नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं या नहीं। ये अंदरूनी सूत्रों से खबर आ रही है और चर्चाएं जोरों पर है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब कदम उठाया जा सकता है, उनकी तरफ से पहल की जा सकती है कि वो उद्धव ठाकरे को अपने साथ जोड़ सकती है, उद्धव ठाकरे को अपने गठबंधन में शामिल कर सकती है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए शिवसेना है, शिवसेना के दो धड़े हो चुके हैं, एक एकनाथ शिंदे धड़ और दूसरा धड़ा है उद्धव ठाकरे का धड़ा। और अब शिवसेना को लेकर दोनों ही धड़ों में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है और अब देखिए शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और इस सुनवाई से पहले कि अगर हम कल की बात करें तो कल सीजेआई यूयू ललित और एकनाथ शिंदे एक ही मंच पर रहे और एक ही कार्यक्रम में नजर आए, तो उसके बाद से लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है। लेकिन ये हो गई अलग बात। हम बात करते हैं अहम मुद्दे की, क्या उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं कि नहीं। देखिए, अगर एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं लिया, अगर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने अगर एकनाथ शिंदे के पक्ष में कोई फैसला नहीं लिया तो ये सरकार गिर सकती है। क्योंकि देखिए एकनाथ शिंदे के फिर सभी विधायक, जितने भी 39 विधायक उनके साथ आए थे, फिर अब उनकी कोई मान्यता नहीं रहेगी और फिर से चुनाव हो सकता है। और ऐसे में देखिए वो किसी दूसरी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो पद है वो उनसे छीना जा सकता है। लेकिन ऐसे में अब खबरें तेज है कि उद्धव ठाकरे को अब भारतीय जनता पार्टी यानी कि देवेंद्र फडणवीस अपने साथ गठबंधन के लिए राजी कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए हम ये बात पहले भी देख चुके हैं कि उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पहले भी मतलब उतनी लड़ाई नहीं रही है, उतनी तकरार कभी भी देखने को नहीं मिली है। क्योंकि देखिए अब ऐसे में शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ ना कोई विधायक है, ना कोई उनके साथ कोई कार्यकर्ता, ना कोई मंत्री है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो वो साफ तौर पर एकदम कमजोर पार्टी के तौर पर नजर आएगी और एनसीपी और कांग्रेस भी फिर कुछ नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में आज हम बात कर रहे हैं इसी मुद्दे पर कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उद्धव ठाकरे के समर्थन में नहीं आता है, अगर एकनाथ शिंदे के भी समर्थन में नहीं आता, तो ऐसे में देखिए बड़ा फेरबदल हो सकता है। जो वहां की महाराष्ट्र की सत्ता में बड़ा फेरबदल होने की आशंका है। तो ऐसे में देखिए अगर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे फिर से एक साथ हो जाते हैं तो फिर क्या उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। तो ऐसे में ये अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि अब उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ गठबंधन के लिए राजी कर सकती है। क्योंकि देखिए अगर गठबंधन हो जाता है तो उसके बाद जो एकनाथ शिंदे चाहते थे यानी कि बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व वाला एजेंडा, उसके बाद वो भी पूरा हो जाएगा और फिर यहाँ पर एकनाथ शिंदे की भी मुश्किलें कम हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि संजय राउत की, तो देखिए संजय राउत अभी भी जेल में है और ऐसे में उद्धव ठाकरे की तरफ से ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होने का जो फैसला है, वो एक कारण ये भी है कि संजय राउत को जल्द से जल्द बाहर करना। क्योंकि देखिए सत्ता में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। अभी बीते दिन संजय राउत के भाई ने भी बात करी है उद्धव ठाकरे से। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या संजय राउत को लेकर भी ये उद्धव ठाकरे अपना जो उनका जो इख्तियार है वो कम हो सकता है। क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे और संजय राउत अगर जेल से बाहर आते हैं तो उद्धव ठाकरे की भी मुश्किलें कम हो जाएंगी और उद्धव ठाकरे एक अपनी तरफ से भी ये प्रयास कर सकते हैं कि संजय राउत को बाहर करने के लिए उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए ऐसे में बड़े सारे सवाल है जो अभी उद्धव ठाकरे के सामने है, भारतीय जनता पार्टी के सामने और एकनाथ शिंदे के सामने। क्योंकि महाराष्ट्र की जो सत्ता है वो अभी फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा गरमाई हुई है शिवसेना पार्टी को लेकर, तो वहां पर बवाल मचा हुआ है। और अब ऐसे में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला है वो किसके पक्ष में आएगा। और ऐसे में देखना ये भी है कि जो ये अफवाहें चल रही है कि उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं, तो इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।